उसके बाद जी इक्वली लाइकली इवेंट के अंदर क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट के अंदर इक्वली लाइकली टू हैपन इन एन एक्सपेरिमेंट, के कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए तो जो इवेंट है ना उस उन सब इवेंट्स के होने के लिए जो है ना वो सब के लिए इक्वल चांस हो, उसको इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास डाइस है, तो डाइस में 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 1 की प्रोबेबिलिटी देखता हूँ तो 1 की प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसमें जो ऊपर हम चीज़ को लिखते हैं वो होता है कि जी कितने पॉसिबल वेज हैं, ये 1 के होने के कितने पॉसिबल वेज हैं। तो इन 6 में से 1 के जो होने के पॉसिबल वेज हैं वो ये 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। और नीचे जो है वो आता है कि टोटल आउटकम्स कितनी है, तो टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 है। तो अगर मैं 1 की प्रोबेबिलिटी देखता हूँ तो ये 1/6 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 3 की प्रोबेबिलिटी देखता हूँ 3 की, तो 3 में भी जो फेवरेबल चांसेस हैं 3 के वो 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। और डिवाइड हम इसको टोटल आउटकम से करते हैं, तो टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 पे कर दूंगा। तो अब ये देखें P1 यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 की और प्रोबेबिलिटी 3 की अगर उनके मैं प्रोबेबिलिटी देखता हूँ तो वो इक्वल है, तो ये इक्वल लाइकली है। यानी कि डेफिनेशन अगर मैं देखता हूँ तो डेफिनेशन के अंदर भी ये चीज़ थी कि अगर इवेंट्स के इक्वली लाइकली टू हैपन के चांसेस हैं, यानी कि उनके हैपन यानी कि उनके होने के जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी 1/6 है। इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इवन की बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6 में, अगर इवन नंबर की मैं बात करता हूँ तो 2 4 और 6 तीन इवन है, तो ये 3 यानी कि मेरे फेवरेबल जो ऊपर चीज़ आएगी वो फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। इवन नंबर्स के जो टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आ जाएगा। इसी तरह जो ओड है तो ओड 1 2 3 मेरे ओड आ गए और टोटल मेरे 6 हैं। तो अगर मैं इवन और ओड की प्रोबेबिलिटी देखता हूं तो उसके भी इक्वली लाइकली चांसेस हैं कि उसके भी हैपन होने के जो चांसेस हैं वो इक्वली हैं। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जी इक्वली लाइकली इवेंट्स। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है ना वो 2 डेफिनेशंस हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं वो तो अभी हम देखेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 2 इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये होते क्या हैं वो हम देखते हैं। और इसको जो हल करने का तरीका है ना वो आपकी बुक के ऊपर, आपकी ये जो बुक है इसमें ये 2 तरीके हैं, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो इसमें जो एडिशन लॉज है ना, एडिशन लॉज, ये जो एडिशन लॉ है ये इंप्लीमेंट होता है किसके अंदर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी जो हम 2 इवेंट्स पढ़ने जा रहे हैं जिन पहले का नाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नो म्यूचुअली या नॉट म्यूचुअली, इसमें किताब में क्या लिखा हुआ है जी, नॉट लिखा हुआ है कि नो लिखा हुआ है, किताब में नॉट लिखा हुआ है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसके अंदर जो लॉज इस्तेमाल होते हैं वो एडिशन के होते हैं। 2 तरह के लॉज होते हैं, एक एडिशन है एक मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो 2 लॉज हैं यहाँ पे जो लॉज इस्तेमाल होने हैं वो एडिशन के होने हैं। तो आइए हम देखते हैं जी कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज वो कहता है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, 2 इवेंट्स कांट अकर टुगेदर, कि अगर 2 इवेंट एक साथ में नहीं हो सकते उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। मिसाल के तौर पे उसने मिसाल दी है कि अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं तो हेड आएगा या टेल आएगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मेरे पास एक सिक्का है, एक कॉइन है, एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ कायद आजम है। तो अगर मैं इसको टॉस करता हूं, ये मैंने इसको टॉस किया है, ठीक है। टॉस करने के बाद यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ ले आता हूँ तो ये मस्जिद आ गई है, टॉस करने से क्या हुआ, मस्जिद आ गई है, यानी कि एक इवेंट परफॉर्म हो गया है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये होता है कि 2 इवेंट्स एक दफ़ा में नहीं जो है वो अक्कर नहीं हो सकते। मसलन के इसका मतलब ये है कि मस्जिद और कायद आज़म एक दफ़ा में नहीं आ सकते, एक ही चीज़ आएगी।
या मस्जिद आएगी या कायद आज़म आएगा, जो कि ये मस्जिद आ गई है। तो इसको हम एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। यानी कि जो जो दो इवेंट है ना वो एक टाइम पे नहीं हो सकते। कॉइन के ऊपर मस्जिद, कायद आज़म, हेड और टेल एक ही दफ़ा में नहीं आ सकते, एक ही दफ़ा में कोई एक ही चीज़ आएगी। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का वो है जी P इंटू A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद नेक्स्ट वाला है जी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है टू इवेंट्स कैन अकर टुगेदर, कि जब दो इवेंट्स एक साथ एक टाइम के ऊपर जो है वो अकर हो, इन ऐसे इवेंट्स को नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। फिलहाल डेफिनेशन पे सिर्फ गौर करें, वो छोड़ दें, एग्जांपल से भी आपको समझाता हूँ। डेफिनेशन क्या है जी? डेफिनेशन ये है कि जब दो इवेंट्स एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर एक मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर दो इवेंट्स अकर हो गए, इसको हम क्या कहते हैं? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। आए मैं अब आपको बताता हूँ कैसे। अगर जो आपके कार्ड्स हैं, जिसे आम जुबान में हम ताश कहते हैं, कार्ड्स जो हम खेलते हैं, उसमें जी वो कहता है क्वीन और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी। अच्छा, क्वीन और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी? देखें, क्वीन के जो कार्ड हैं वो हैं जी 4, और जो ब्लैक कलर के कार्ड हैं वो हैं 26। अभी मैं इससे पहले मैं ज़रा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले आप वो देख लें। आपकी बुक का जो पेज नंबर 248 है ना, उसके ऊपर ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि जो प्लेइंग कार्ड हैं उसमें 4 सूट्स 4 सूट्स हैं, 42 टोटल कार्ड्स हैं, ठीक है। ईच सूट कंप्राइसेस 13 कार्ड्स गिवन एज बिलो, ठीक है। ये सारी डिटेल लिखी हुई है। देयर आर 12, 16, 4 किंग्स, 4 क्वींस। वो अभी ये जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी ये क्वीन थी, तो ये क्वीन 4 हैं। जो ब्लैक कलर के कार्ड हैं उसके बारे में इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? ये देखें, ये लिखा हुआ है कि उसमें ब्लैक कार्ड्स 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक कार्ड 26 ये हो गए, और 4 जो हैं वो क्वींस, ये 4 क्वींस हो गई। तो यहाँ से यानी कि ये जो पेज आपका बुक का 248 है ना, इसके ऊपर आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी कि जो कार्ड प्लेइंग कार्ड्स हैं उसके अंदर कौन से कार्ड कितने हैं। तो जो हमारा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका जो फॉर्मूला है ना वो है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की अगर मैं बात करता हूँ क्वीन, तो क्वीन में हमारे जो टोटल जो प्लेइंग कार्ड है उसमें हमारे जो टोटल कार्ड हैं वो 52 हैं। जो फेवरेबल आउटकम है वो क्वीन, यानी कि 52 में से क्वीन 4 हैं, तो 4 क्वीन की फेवरेबल जो है ना आउटकम हो गई। इसका 4/52 आ गया। इसी तरह से प्लस 26/52 52, ठीक है। ब्लैक कार्ड्स मैंने आपको दिखा दिए 26 है, यानी कि फेवरेबल आउटकम उसकी 26 है। तो फेवरेबल आउटकम जो होती है उसको हम ऊपर वाली साइड पे लिखते हैं, और जो टोटल आउटकम्स होती हैं तो वो टोटल आउटकम 52 है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस ये 2/52। अच्छा, अब इसमें पता क्या चीज़ है, ये इसमें 2 मैंने माइनस इसलिए किया है कि ये जो मैं 26 लिख रहा हूँ ना, ये देखें, ये क्वीन है 4/52 प्लस ब्लैक का 26/52 माइनस 2 मैंने माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये जो 26 कार्ड है ना, इन 26 कार्ड्स के अंदर ये क्वीन के कार्ड ऑलरेडी ऐड है। यानी कि ये जो 26 कार्ड है इसके अंदर क्वीन के कार्ड ऑलरेडी एडिड हैं, और इसलिए ये 2 मैंने इसमें से माइनस किया है। जो हमारा ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन थी वो थी कि 2 इवेंट्स एक ही दफ़ा में परफॉर्म हो गए, तो 2 इवेंट्स एक दफ़ा में परफॉर्म हो गए। देखें, जब मैंने क्वीन और मैंने यहाँ से ब्लैक कार्ड में जब निकालूंगा तो ब्लैक कार्ड निकालते हुए क्या आया, क्वीन के कार्ड भी आ गए और ब्लैक कार्ड भी आ गए, तो 2 इवेंट एक ही दफ़ा परफॉर्म हो गए। तो क्योंकि ये जो -2 मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये जो क्वीन के कार्ड थे वो ऑलरेडी इस 26 के अंदर ऐड थे, इसलिए ये -2/52 कर दिया है कि इसकी जो फेवरेबल इवेंट्स थे वो 2/52 करके उसको मैंने इनमें से माइनस कर दिया। आई होप कि आपको म्यूचुअली
और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की समझ आ गई होगी, उसके फार्मूलाज की भी आपको समझ आ गई होगी कि फार्मूलाज को आपने किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए आगे देखते हैं जी, आगे हमारे पास कौन सी डेफिनेशंस हैं। तो उसके बाद जी मल्टीप्लिकेशन वाला है। जब मैंने आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स हैं ये आपको करवाए, तो मैंने इसमें बताया कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी है उसके जो लॉज हैं वो ये एडिशन वाले यूज़ होते हैं। दूसरे जो लॉज हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लॉज हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन के लॉज हैं वो किस में इस्तेमाल होंगे, वो आपका जो इंडिपेंडेंट इवेंट है और जो आपका डिपेंडेंट इवेंट है इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। तो आए मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो हमारे इवेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं जी। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो इवेंट्स होंगे उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूलास यूज होंगे। एडिशन का मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन का भी हम सीखते हैं। तो आए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम देखते हैं।